साथ अलवर से बड़ी खबर है। नगर निगम राजस्व अधिकारी युवराज मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। विधानसभा के गेट के बाहर से 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर अपने साथ पैसे लेने के लिए एक शख्स को लेकर पहुंचा था। यूडी टैक्स का टेंडर कंपनी से इस बाबत रिश्वत मांगी गई थी। तो आपको बता दें कि यूडी टैक्स का टेंडर ले चुकी कंपनी से रिश्वत मांगी गई। अक्टूबर नवंबर में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टेंडर लिया था। कंपनी से नगर निगम के आरओ युवराज मीणा ने रिश्वत मांगी थी। नगर निगम राजस्व अधिकारी युवराज मीणा ट्रैप हो गए हैं। विधानसभा के गेट के बाहर से करीब 3 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर अपने साथ पैसे लेने के लिए एक शख्स को लेकर पहुंचा था। यूडी टैक्स का टेंडर ले चुकी कंपनी से रिश्वत मांगी गई थी। आपको बताएं कि अक्टूबर नवंबर में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टेंडर लिया था। कंपनी से नगर निगम के आरओ युवराज मीणा ने रिश्वत मांगी थी और रेवेन्यू ऑफिसर को अब ट्रैप किया गया है रिश्वत लेते हुए, 3 लाख की घूस लेते हुए। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। आखिरकार क्या पहले से जानकारी थी, क्या कोई इनपुट था जिसके जरिए राजस्व अधिकारी युवराज मीणा तक पहुंची है पुलिस? जी, अलवर नगर निगम राजस्व अधिकारी है युवराज मीणा। उसको जयपुर के विधानसभा गेट के बाहर कल करीब रात को 8 बजे के समथिंग 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ में एसीबी ने इसको ट्रैप किया है। और रेवेन्यू ऑफिसर ये जो है अपने साथ में पैसे लेने के लिए एक प्राइवेट व्यक्ति को लेकर पहुंचा था और विधानसभा गेट पर उसको उतार दिया था, जिसे उसकी रकम ली। और उसी दौरान बीजेपी ने जो अपने विधानसभा गेट है उसके पास में इसको अरेस्ट कर लिया था और इससे 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि ट्रैप की है। और दूसरा शख्स जिसको लेकर पहुंचा था रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बारे में क्या जानकारी है? साथ ही ये भी बताइए, जो टेंडर ले चुकी कंपनी है उससे रिश्वत मांगी गई थी, क्या इससे पहले भी इसी तरह की रिश्वत ये रेवेन्यू ऑफिसर ले चुका है इस कंपनी से? नहीं, ये रेवेन्यू जो ऑफिसर है इसने ये रिश्वत जो है अलवर में यूडी टैक्स के जो टेंडर ले चुकी कंपनी है उसके कामकाज को आगे बढ़ाने की एवज में मांगी थी। और अक्टूबर नवंबर माह में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टेंडर लिया था। वही कंपनी से नगर निगम के जो रेवेन्यू ऑफिसर जो युवराज मीणा है उसने रिश्वत मांगी है, क्योंकि कंपनी के कामकाज को फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में 3 लाख रुपए मांगे थे, जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है। शुक्रिया, बहुत बड़ी ये कामयाबी कही जा सकती है एसीबी की। आगे नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जिस मुहिम से पब्लिक नहीं जुड़ती उसका नतीजा शानदार नहीं मिलता, इसीलिए अभियान से पब्लिक को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक कोशिश मेवात में की गई जिसके चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आपके लिए। हथौड़े का प्रहार, मोबाइल हुए चकनाचूर, टूट चुके मोबाइल्स पर रखे उपले और लगा दी गई आग। जिस मोबाइल में लोगों की जान बसती है, जिसके बगैर 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है, वहां मोबाइल की ऐसी बेकदरी। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि मोबाइल खराब हो चुके हैं तो ऐसा कतई नहीं है। मोबाइल काम कर रहे हैं। फिर ठीक ठाक काम कर रहे मोबाइल्स की होलिका जलाने का क्या मतलब? भरतपुर संभाग के डीग जिले के मेवात इलाके में लगातार साइबर ठग जो है वो एक्टिव थे और लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन के दौरान कई आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे कई मोबाइल और जो सिम कार्ड थे वो बरामद किए गए। अपराध का रास्ता भले ही शॉर्टकट नजर आता हो, लेकिन इससे जुड़ी बदनामी न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि उसके पूरे परिवार और क्षेत्र को भी लपेटने लगती है। तभी साइबर अपराध और गोकशी की बढ़ती घटनाओं की वजह से बदनाम होता जा रहा मेवात अब बदनामी की धूल झाड़कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम देने वाले मेवात के आरोपियों को पकड़ने की मुहिम चलाई। ऑपरेशन एंटीवायरस की वजह से साइबर क्राइम में 65% की कमी आई है। डीग जिले में साइबर अपराध का ग्राफ 20 से गिरकर 6% रह गया है।
सुखद बात यह है कि पुलिस को पब्लिक का भरपूर साथ मिल रहा है। जो ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है उसमें वहाँ के स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। एक पंचायत की गई, कामा थाना इलाके का गांव है गावड़ी, वहाँ पंचायत हुई और वहाँ पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 11 सदस्य की कमेटी बनाई गई और वो कमेटी निगरानी रखेगी कि गांव में कौन कौन लोग साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और करीबन 5 दिन में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनसे 300 मोबाइल और 500 सिम कार्ड जब्त किए गए 11 सदस्यीय टीम द्वारा और उनके द्वारा उनको जलाया गया। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। धौलपुर के राजघाट गांव के प्राथमिक स्कूल अब स्मार्ट स्कूल बन गया है, क्योंकि यहां के बच्चे अब स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी बेहद खुश हैं, क्योंकि छात्र बेहद उत्साह के साथ स्कूल पहुंचते हैं और हर विषय को मन लगाकर पढ़ते हैं। स्मार्ट बोर्ड से बच्चों के पढ़ाने की ये तस्वीरें धौलपुर के राजघाट गांव के प्राथमिक स्कूल की, जहां बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करता देख टीचर भी खुशी की अनुभूति करते हैं। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई के कारण बच्चे हर एक सब्जेक्ट में रुचि ले रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे देश दुनिया को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, जो बच्चों को आज जो इन ग्रामीण बच्चों को ये स्मार्ट टीवी दिया गया है, जिसके साथ बच्चे उत्साह के साथ, खुशी के साथ और इंटरनेट के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं, जिसमें बच्चे क्या है कि हर चीज़ों को जो उनकी इमेजिनेशन में, जो उनकी सोच में चलती रहती है, वो उनको टीवी पर देख रहे हैं और सीख रहे हैं। राजघाट मुहिम के तहत यहाँ के स्कूल को स्मार्ट बोर्ड मिला है और इस सफलता का श्रेय राजघाट से मुहिम की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अश्विनी पराशर को दिया जाता है। शिक्षक सत्य प्रकाश शर्मा की माने तो राजघाट स्कूल के क्लासरूम में महाराष्ट्र की एक फाउंडेशन की मदद से स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है, जिसके जरिए बच्चे एनिमेशन, वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन लेक्चरर के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। राजघाट अभियान के तहत हम लोगों को ये स्मार्ट बोर्ड मिला है और जब से स्मार्ट बोर्ड मिला है हमारे बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस को ले रहे हैं। इंटरनेट की मदद से भी हम बच्चों को सिखाती हैं। बच्चे तरह तरह की राइम्स वगैरह, कविताएं सीख रहे हैं और हिंदी अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट और अन्य किसी भी चीज़ को बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का खुद का जो पढ़ने के प्रति जो इनमें कमी नज़र आ रही थी पहले, अब वो उत्साह चरम पर पहुंच गया है। बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाई बेहद आसान हो गई है। वो वक्त पर स्कूल आने लगे हैं, साथ ही हर चीज को आसानी से सीखने और समझने लगे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो के माध्यम से उन्हें देश दुनिया की अहम जानकारी मिल रही है। ये सेब राजघाट टीम के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुहिम का एक और पड़ाव लगभग पूरा हो चुका है। राजघाट गांव का जो सरकारी स्कूल है वो जिले का पहला प्राथमिक सरकारी स्मार्ट स्कूल होने का गौरव हासिल कर चुका है। अब हम उसके क्लासरूम के अंदर लाइव वीडियो लेक्चर्स बच्चों को दिखा पाएंगे, एनिमेशन वीडियोस दिखा पाएंगे, गांव वालों के लिए कई बार अवेयरनेस मूवीज और वीडियोस दिखा पाएंगे ताकि और हम जागरूकता फैला सकें। राजघाट गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सकारात्मक पहल है, जिसके जरिए बच्चे पढ़ाई के लिए नए पैटर्न से मुखातिब हो रहे हैं। जरूरी है कि देश के सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा मिल सके, ताकि हर वर्ग के बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धौलपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। जयपुर के शाहपुरा के गंगा मार्केट स्थित शिव मंदिर में पोस्ट बड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में फूलों और लाइटों से भव्य सजावट की गई। कार्यक्रम का गणेश वंदना के साथ भगवान शिव की आरती की गई। इसके बाद भगवान के पोस्ट बड़ा का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और प्रसाद को वितरित किया। अगली खबर झुंझुनू से है। यहां एचएमपी वायरस को लेकर चिकित्सा महकमा अलर्ट हो गया है। बीडीके के अस्पताल एचएमपी वायरस को लेकर विशेष इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सभी वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई को भी दुरुस्त किया गया है। अस्पताल में स्वाइन फ्लू, कोविड के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था की गई है। तेज सर्दी और मौसमी बीमारी को देखते हुए चिकित्सा विभाग में अलर्ट है। इसमें कोविड, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा के संभावित
संक्रमण वाले मरीजों के लिए अलग से ओपीडी और आईपीडी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात सर्द मौसम की करते हैं। मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी अलर्ट आपको दे दे। बड़ी खबर यह कि आज प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, दौसा, साथ ही भरतपुर, अलवर में भी कोल्ड डे रहने के आसार है, यानी कि अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे का मतलब यह है कि आज भीषण सर्दी पड़ने वाली है और इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का दौर भी चलता रहेगा। आपको बता दें कि 10 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने वाला है राजस्थान में, यानी कि बारिश होगी 10 जनवरी के बाद, लेकिन उससे पहले इस वक्त कोल्ड डे रहने के अलर्ट जारी किया गया है। और भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, दौसा, नागौर, चूरू के लिए अलर्ट है। यानी कुल मिलाकर आपको सर्दी का अभी और टॉर्चर झेलना होगा। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है, चूंकि सर्दी और भी सितम ढाने वाली है। कई ऐसे शहर हैं जो कोहरे के आगोश में समाये हुए हैं। लोग पूरी तरह से पैक हैं। हेडलाइट का, फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहन चल रहे हैं। रफ्तार पर वाहनों के ब्रेक लग गया है। तो शीत कहर अभी भी चलने वाली है। कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे 8 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी करते हुए ये संभावना जताई गई है कि कोल्ड वेव चलेगी, यानी कि शीत लहर चलेगी। राजसमंद के कोमलगढ़ क्षेत्र में सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। बर्दराज क्षेत्र में आज फिर खुले में खड़े हुए वाहन और पानी के बर्तनों में सुबह बर्फ की मोटी परत नजर आई। पिछले 3 दिनों से शीतलहर ने तीखी सर्दी का एहसास करा दिया है। सर्द हवाओं को प्रकोप बढ़ने से लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। सर्द हवाओं से दोपहर में धूप में भी राहत नहीं मिल पा रही। राजसमंद से बड़ी खबर है। सर्दी को देखते हुए कलेक्टर ने अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं। खास तौर पर मासूमों को 3 दिन और अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, यानी आज से 10 जनवरी तक के लिए 3 दिन की छुट्टी स्कूल में कर दी गई है। 1 कक्षा से लेकर 8 कक्षा तक, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक ये विद्यार्थी जिनकी छुट्टी रहेगी, बच्चे अवकाश पर रहेंगे। हालांकि जो शिक्षक हैं वो यथावत कार्य पर स्कूल जाएंगे, यानी कि शिक्षकों की छुट्टी नहीं है। वहीं टोंक में भी शीतलहर का सितम जारी है। सर्द हवाओं से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ने की वजह से लोग घरों में डुबके हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। तो वहीं फसलों के लिए सर्दी फायदे वाली है, लेकिन शीतलहर और पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान से फिलहाल सर्दी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। भीलवाड़ा में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। शीतलहर की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो सर्दी का असर भगवान के मंदिर में भी देखने को मिल रहा है, जहां भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए अलग अलग तरह के जतन किए जा रहे हैं। भगवान को गर्म वस्त्र और सर्दी के व्यंजन का भोग लगाया जा रहा है। ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा शहर के प्राचीन पेच एरिया बालाजी मंदिर में देखने को मिला है। इस दौरान भगवान हनुमान जी महाराज को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र का चोला पहनाया गया। खास बात यह है कि विभिन्न प्रकार के ऊन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। सर्दी का मौसम है और कहीं ना कहीं भगवान के पहनावे और भोग में बदलाव आया है। सर्दी अपने चरम पर है, शीतलहर चल रही है। हम खड़े हैं पेच के बालाजी मंदिर में। देखिए, अद्भुत चोला चढ़ाया गया है, अद्भुत रूप से श्रृंगार किया गया है बालाजी महाराज का। ऊनी श्रृंगार किया गया है, ऊनी चोला चढ़ाया गया है, शीतलहर को देखते हुए चढ़ाया गया है। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, पंडित हैं इस मंदिर के। बात करते हैं कितने सालों से इस प्रकार से सर्दी के अंदर चोला चढ़ाया जा रहा है और क्या क्या बदलाव आया भोग में भी? लगभग 25 वर्षों से ये ऊनी चोला हनुमान जी धराया जा रहा है। पौष मास की शीत की अधिकता के कारण सभी दर्शनों के समय में बदलाव रहता है। सुबह प्रातःकालीन मंगला आरती 6:15 शुरू होती है, गर्मियों में 5:15। उपरांत सभी देव प्रतिमाओं को भारी वस्त्र धराए जाते हैं, सर्दी की राहत मिले। शयन काल में भी भगवान की रजा रखी जाती है। आज हनुमान जी महाराज के पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को विशेष ऊन का चोला धराया गया है।
ताकि इस चीज से हनुमान जी महाराज को राहत की भावना के अनुरूप चढ़ाया गया है। इसी क्रम में पौष बड़ा महोत्सव में पौष मास के विशिष्ट नैवेद्य जिसमें सूजी का हलवा पौष बड़े नृत्य कराकर भगवान के भोग लगाकर भक्तों में पंक्तिबद्ध प्रसाद वितरित किया जा रहा है, जिसको लेने के लिए भीलवाड़ा के हजारों आदमी आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये सब कार्यक्रम अत्यंत सुचारू रूप चले, इसकी कामना की जा रही है। और भीलवाड़ा से हादसे की खबर मिल रही है। बड़ी खबर जहां पर शाहपुरा में 8 साल के बच्चे की नहर में डूबने से मौत हो गई है। खेलने के दौरान पैर फिसलने की वजह से नहर में बह गया। रामपुरा आबादी क्षेत्र से गुजर रही नहर में यह हादसा हुआ। 8 साल के विकास की इसमें मौत हो गई। माता पिता नहीं होने की वजह से ननिहाल में ये बच्चा रह रहा था। नगर परिषद सभापति समेत प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद नहर से शव को बाहर निकाला गया। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर एक 8 साल के बच्चे की नहर में डूबने की वजह से मौत हो गई है। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये बताइए कि हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 8 वर्षीय बालक है ये नहर में डूब गया है और उसके डूबने के बाद जो आसपास के क्षेत्र है उसमें शोक की लहर हो गई है। ये बालक वहां खेल रहा था और खेल के दौरान इसका पांव फिसल जाता है और उस समय ये नहर में गिरकर डूब जाता है। नहर का कहीं ना कहीं बहाव भी चल रहा था, उसको देखते हुए ये नहर में बह जाता है और इसकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये बालक की डूबने की सूचना मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो प्रशासन होती है, जो पुलिस होती है, मौके पे पहुंचती है। बालक की तलाश की जाती है, पर कहीं ना कहीं जो नहर का बहाव था बहुत तेज था, नहर में पानी था, उसके कारण बालक की डूब के मौत हो जाती है और अब इसके शव को उस नहर से बाहर निकाला जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे जो चिकित्सक होते हैं। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बताया जा रहा है कि हादसा था, पैर फिसला, खेलते वक्त नहर में डूब गया और चूंकि बहाव बहुत तेज था लिहाजा उसे समय पर नहीं निकाला जा सका, उसकी मौत हो गई। राजसमंद जिले के कुवारिया पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें संजू वैष्णव, योगेश उर्फ राजेश गुर्जर, साथ ही सुनीता उर्फ शालिनी, अंबालाल सालवी, लक्षकार जन्नत बानू और अफसाना शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 3 महिलाओं को उदयपुर जेल से और 3 पुरुषों को राजसमंद जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यापारी से 4 लाख रुपए वसूले थे। कुंवारिया थाने में स्कूटी पे फाइनेंस करने के नाम पर प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मैंने प्रोटेक्शन वारंट से का प्राप्त किया, जिसमें से 3 अभियुक्त राजसमंद जेल से प्राप्त किए और 3 अभियुक्त महिला होने से उदयपुर राजसमंद जेल से आज ही लाया, जिनसे पूछताछ कर एवं अनुसंधान किया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव के पास बने नलकूप पर 2 झोपड़ियों और एक पशु के बाड़े में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक खाना बनाते समय निकली चिंगारी से अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पास की झोपड़ी के साथ पशु बाड़े को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों झोपड़ियां और पशु बाड़ा धू धू कर जलने लगा। 4 तोला सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी, लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। हालांकि किसान ने पशु बाड़े में बंधे पशुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर बचा लिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गरीब परिवार को देखते हुए मुआवजा देने की मांग की है। 4 साल रेवू खेती काम करता है। सुबह अचानक आग लगी 10 बजे। मैं खेत में 4 तोड़ा हुनो 50,000 रुपया रोकड़ कैश उधर ले कोई काले ले रहा। बिस्तर हिस्तर सब बढ़ गया, सामान खाऊन पीना 3 झोंपड़ा बढ़ गया। खबर जुन्नू से है। यहाँ पर सुल्ताना नगर पालिका क्षेत्र के बस स्टैंड पर पिछले काफी दिनों से गंदे नाले की साफ सफाई नहीं होने की वजह से गंदे पानी का जल भराव स्टैंड पर होना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों में गुस्सा है, व्यापारियों में गुस्सा है।
बस स्टैंड पर गंदे पानी से निजात दिलवाने की मांग को लेकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए मुख्य नाले की सफाई नहीं होने की वजह से गंदा पानी सड़कों की ओर आ रहा है। जगह जगह गंदे पानी की वजह से जलभराव हो गया है। हर वक्त पानी की कीचड़ रहता है, नगर पालिका इस पे कोई ध्यान नहीं देती। इसलिए हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये पानी निकासी की व्यवस्था करवाने का। बीकानेर में 10 से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही प्रतिभागियों में भाग लेने के लिए जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस ऊंट उत्सव में ऊंटों की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैमल फर कटिंग कंपटीशन आकर्षण का केंद्र बना है, जहां कुशल कारीगर ऊंटों के बालों की डिजाइनदार कटिंग करते हैं। साथ ही कई आकृतियां उकेरी जाती हैं। इसमें भाग लेने वाले ऊंट पालक पिछले 18 दिनों से ऊंटों की फर कटिंग कराने में जुट जाते हैं। साथ ही ऊंट के शरीर पर कलाकृति बनाने में जुटे हुए हैं। ये हुनरमंद कटिंग कारीगर हीरालाल हैं, जो कई सालों से कैमल फर कटिंग का काम कर रहे हैं। अपनी कैंची से ऊंटों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। इस फर कला से ऊंट के शरीर पर गाय, घोड़े, हाथी, शेर और नाचती पनिहारी का चित्र बनाकर मन मोह लिया है। हीरालाल कहते हैं कि ये कला नहीं बल्कि शौक है। अपनी बेजोड़ कला से ऊंट के शरीर पर मरुधरा की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है, ताकि फेस्टिवल में आने वाले विदेशी मेहमान भी इनकी कला को देखकर कायल हो जाएं। इसमें 2 घोड़े हैं और 2 हाथी है, शेर है और फूल पत्ती है, एक पनियारी है डांस करती हुई। कितने दिन से काम कर रहे हो? पिछले 19 तारीख से लगे हैं सर। तो क्यों करते हो ये सब? ये कैमल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए। तो ये जो पर्यटक आते हैं वो देखते हैं तो कैसा अच्छा लगता है उनको? इसको ही अच्छा लगता है। ऊंट पालक भी पूरे साल इस उत्सव का इंतजार करते हैं। जब इसका समय नजदीक आता है तो ऊंट के शरीर के बाल काटकर अलग अलग आकृतियां उकेरी जाती हैं। इनमें पशु पक्षियों के साथ राजस्थानी पनिहारी और डिजाइन मुख्य रूप से उकेरे जा रहे हैं। वहीं ऊंट की सेहत का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा, विशेष डाइट भी दी जा रही। ऊंट पालक मोइन खान ने बताया है कि उनके ऊंट को पिछले 4 साल से पुरस्कार मिल रहा और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वही प्रतियोगिता जीतने वाले हैं। कैमल फेस्टिवल के लिए 10, 11 और 12 तारीख को आयोजन होगा कैमल फेस्टिवल का। हमने इस पे ऊंट और मोर और गाय का बछड़ा और गाय और घोड़े, शेर और ये सब बनवाया है। उस तरफ अभी थोड़ा काम बाकी है, नाड़ पे और मुंह के ऊपर, और बाकी है इसका सारा काम। 10 जनवरी से शुरू होने वाले कैमल फेस्टिवल की पर्यटन विभाग ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली। साथ ही ऊंट पालक भी फर कटिंग से ऊंटों को सजाकर तैयार कर रहे हैं। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। खेड़ी से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग ये कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी है। विधवा महिला सफाई कर्मचारी को सस्पेंड करने का विरोध किया जा रहा है। सफाई निरीक्षक पर बेवजह सस्पेंड करने के आरोप सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं। खेड़ी में अब जाहिर तौर पर सफाई से जुड़ी हुई परेशानी लोगों को होने वाला ही है, क्योंकि साफ सफाई अब नहीं हो पाएगी स्ट्राइक पर कर्मचारी के जाने की वजह से, यानी कि व्यवस्था यहां पर चरमरा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खेलवी से, जहां पर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। दरअसल हुआ ये कि विधवा महिला सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया था और सफाई निरीक्षक पर बेवजह सस्पेंड करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी। अब खेड़ी में आज साफ सफाई नहीं होने वाली है। सर, हमारा छोटा वर्ग है, हरिजन समाज से हैं हम, नगर पालिका खेड़ी में कार्यरत हैं और हमारी समाज के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ अभी तक कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जिस तरीका का सलूक अब हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे प्रत्येक कर्मचारी को प्रताड़ना भी दी जा रही है। बात कार्य की नहीं है, हमारा कार्य हम खुद ही करते हैं। हमने कभी जीवन में कार्य के प्रति मुंह नहीं मोड़ा है। हम आज भी कार्य कर रहे हैं और कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन सर, हमने अपना ईमान
अपनी इज्जत हमने नहीं बेची है। और बारो राजस्थान में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।